प्रश्न नंबर 23, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। सैम्पन कहाँ की मूल जनजाति है? सैम्पन कहाँ की मूल जनजाति है? निकोबार द्वीप की। सैम्पन कहाँ की मूल जनजाति है? निकोबार द्वीप की। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? छोटा अंडमान में। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? छोटा अंडमान में। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों ब्रह्मागिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मागिरी पहाड़ियां। शिवसुंदरम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है दोस्तों। शिवसुंदरम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। शिवसुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पे है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों काली मिट्टी को। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है दोस्तों नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। चिल्का किस प्रकार की झील है दोस्तों? चिल्का किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। चिल्का किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है दोस्तों मीड झील। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है दोस्तों मीड झील। ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है? ब्राह्मणी नदी को। ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है दोस्तों? ब्राह्मणी नदी को। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। शिप्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है लेटेराइट। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है लेटेराइट। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैंडल पीक। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है दोस्तों? नर्मदा नदी। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लाल मिट्टी में दोस्तों किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की। मांडली द्वीप नदी किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। मांडली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है दोस्तों? ए और बी दोनों, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। ए और बी दोनों। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल से। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों प्रवाल से। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है दोस्तों? बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? बेसाल्ट। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। पावन द्वीप किसके मध्य स्थित है? पावन द्वीप किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। पावन द्वीप किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है दोस्तों? बेलियर द्वीप का। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? बेलहर द्वीप का। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम शायद नहीं कमा रहे हो। क्यों नहीं कमा रहे हो? मलयालम। नेक्स्ट है दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर में। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। खरीफ फसल कौन सी इनमें से कौन सी है? मक्का। खरीफ फसल है दोस्तों। खरीफ फसल कौन सी है? मक्का। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 36 है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई। रबी फसल कौन सी है? गेहूं। रबी फसल कौन सी है दोस्तों? गेहूं। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है ज्वालामुखी से। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है ज्वालामुखी से। अगला